हेलो एवरीवन। मैं समीर सर, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट फ्रॉम सेम फिनटेक कंपनी से बात कर रहा हूँ। और इस वीडियो में मैं जोमेटो एनालिसिस करने वाला हूँ। हम लोग बात करने वाले हैं जोमेटो के लेटेस्ट ब्लॉक डील 3,420 करोड़ का ब्लॉक डील। जोमेटो के शेयर को बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए, फाइनेंशियल एनालिसिस, जोमेटो के की पॉइंट्स, शॉर्ट टर्म इन लॉन्ग टर्म टारगेट, और ये सब बात सब रिसर्च मल्टीपल साइट्स एंड डेटा एनालिसिस करके मैं आपके लिए लाया हूँ, जिसे देख के आपको खुद अपना डिसीजन लेना होगा, या तो कोई पर्टिकुलर फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेके आप डिसीजन ले सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जोमेटो एनालिसिस इन सीधी सरल बात, कोई बकवास नहीं। आगे बढ़ने के पहले, एज पर द सेबी गाइडलाइंस, मैं समीर पटेल, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आपको ये वीडियो पोस्ट करके एक बार ये डिस्क्लेमर को गो थ्रू कर लेना बताना चाहता हूँ। प्लीज गो थ्रू दिस। थैंक यू। नाउ, जोमेटो के की पॉइंट्स। जोमेटो 2010 में इनकॉर्पोरेट हुआ था। आज एज ऑफ नाउ, जब हम अगस्त में ये वीडियो बना रहे हैं, इसकी प्रेजेंस करीबन 23 कंट्री में है एंड 1,60,000 के प्लस उसके ऊपर डिलीवरी पार्टनर है। जोमेटो के बिजनेस के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जोमेटो बिजनेस के बारे में 4 पार्ट्स है। नंबर 1, जो हम सब लोग उसे जानते हैं, फूड डिलीवरी। फिर नंबर 2 के ऊपर आता है क्विक कॉमर्स, जिसमें वो ब्लिंकिट सर्विसेज के ऊपर सब क्विक कॉमर्स की डिलीवरी सर्विस एंड प्रिंट आउट्स एंड ये सारी चीज़ देता है। नंबर 3 के ऊपर आता है डाइनिंग आउट। डाइनिंग आउट के ऊपर कस्टमर रिव्यूज़ लिख सकते हैं, पेमेंट रेस्टोरेंट के बुक कर सकते हैं, पेमेंट दे सकते हैं, एड्स एंड काफ़ी सारी चीज़ कर सकते हैं। नंबर 4 है हाइपरप्योर। भारत में रेस्टोरेंट और फार्म को सप्लाई करने के लिए, फार्म टू फोर्क को सप्लाई करने के लिए जोमेटो ने अपने रेस्टोरेंट पार्टनर के लिए फूड आइटम सप्लाई के लिए किसानों, फार्मर्स, मिल, प्रोसेस हाउस के ताज़ा, स्वच्छ एंड गुणवत्तापूर्वक सामग्री देने के लिए ये चौथा हाइपर प्योर करके अपना एक पार्टनरशिप बनाई है। नाउ, आज हम लोग देखते गए कि सबसे पहले काफ़ी सालों से लोगों की खाने की बनाने की प्रक्रिया इन ईटिंग हैबिट चेंज हो गई है। आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले की अगर हम लोग बात करें, तो सबसे पहले बाहर खाना खाना जाने के लिए वो एक सेलिब्रेशन होता था, तभी हम लोग बाहर होटल्स में या कहीं जाते थे। आज अभी ये हो गया है कि कस्टमर की इनकम थोड़ी बड़ी है, एक से ज़्यादा इंटरसिटी के अंदर काम करने के वर्क कल्चर के हिसाब से कुकिंग सिस्टम चेंज हो गई है। एंड अभी लोग खाना बनाने के बदले सिंपल यही बोलेंगे कि जोमेटो कर लेंगे या स्विगी कर लेंगे। स्विगी एंड जोमेटो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं। तो अभी जैसे हम लोग खाना खाने को ऑर्डर करने के लिए, ये एक जैसे हम लोग पहले फोटो कॉपियर के नाम को, पेपर को जेरोक्स बोलते हैं, तो जेरोक्स कंपनी का नाम है। सेम हिसाब से हम लोग खाना डिलीवरी ऑर्डर करने के लिए यही बोलेंगे कि जोमेटो कर देंगे या स्विगी कर देंगे। कि मुझे आज कुछ खाना है, मुझे कुछ घर में बोर हो रहा है, घर में कोई टीवी के प्रोग्राम चल रहे हैं, कुछ मैच चल रहा है, कुछ स्पोर्ट्स चल रहा है, तो कुछ देखना है, तो खाना बनाने के पहले कुछ सेलिब्रेट करना है, कुछ भी करना है, तो हम लोग ने ये सिर्फ मन में डिसाइड किया, मोबाइल के ऊपर या ऐप के ऊपर उसके मेनूज देख लिया आजू बाजू के रेस्टोरेंट के, इन खाने का ऑर्डर कर दिया। तो सेम हिसाब से हम लोग ये सारी चीज़ की वजह से जोमेटो एंड स्विगी ने अपने खाने और ऑर्डर करने की स्टाइल्स काफ़ी चेंज कर दी है। अब आप देखेंगे कि मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसे मुंबई है, पुणे है, दिल्ली है, बेंगलोर है, गुड़गांव है, नोएडा है, हैदराबाद है, अहमदाबाद, अच्छी रेस्टोरेंट में आप ऑर्डर देने जाएंगे तो काफ़ी टाइम तक आप रेडी होकर बाहर खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर लाइन में खड़ा रह के आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा तक खड़ा रहने के बाद आपको काफ़ी सारे भीड़ भाड़ में वहाँ पे खाने के लिए बैठना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ को चेंज करके लोग क्या करते हैं, सिमिलरली जो रेस्टोरेंट्स या जो फूड जॉइंट्स के ऊपर से उनको खाना चाहिए, वो खाना जोमेटो या स्विगी से मंगा लेते हैं। ना, एक और चीज़ जोमेटो के बारे में कहना चाहूँगा, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। नेक्स्ट है, कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन काफ़ी अच्छा है, करीबन 2,33,000 करोड़ के आजू बाजू है। तो ये कंपनी ने काफ़ी कम समय में, 2010 से 2024 तक, सिर्फ 14 सालों में ही एक बहुत ही बड़ी कंपनी, वेरी लार्ज स्केल कंपनी, लार्ज कैप फंड बना दिया है। दैट इज़ अराउंड 2,33,000 करोड़ के आजू बाजू कंपनी का मार्केट कैप है। जोमेटो ने Q1 फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 में बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया है। जोमेटो उसका स्टोर काउंट नेक्स्ट 12 महीने में डबल करना चाहते हैं। नाउ, एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि एज ऑफ नाउ लास्ट 2 क्वार्टर में FII के स्टॉक होल्डिंग पैटर्न्स करीबन 1% डाउन हुआ है। उसके सामने DIL ने अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में 0.5% उसमें प्लस किया है। एंड पब्लिक ने 1% लास्ट 2 क्वार्टर में शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज किया है। अभी धीरे धीरे
इसके ज़ोमैटो के ऑर्डर की ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रही है, ये ज़ोमैटो के फेवर में जाता है। ज़ोमैटो ने अभी अपना डेटा सेंटर के अंदर एआई एंड डेटा एनालिटिक्स टेक्नोलॉजी भी बिजनेस में लगाई है। ये सारे प्लस पॉइंट होने के बावजूद भी एक माइनस पॉइंट या एक कॉन्स बताना चाहूँगा कि एज ऑफ नाउ ज़ोमैटो के प्रमोटर के शेयर होल्डिंग्स के कोई डेटा नहीं है, या मैं ये भी कह सकता हूँ कि प्रमोटर्स के पास कोई शेयर होल्डिंग्स नहीं है। तो ये एक पॉइंट ज़ोमैटो के अगेंस्ट में जा रहा है ना। तो अभी इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं ज़ोमैटो के एनालिसिस के ऊपर। ज़ोमैटो का मार्केट कैप, जब मैं 19 अगस्त को ये वीडियो बना रहा हूँ, इसका मार्केट कैप करीबन 2,33,000 करोड़ के आजू बाजू है। करंट शेयर की प्राइस करीबन 263 रुपीज़ है। 52 वीक हाई उसका करीबन 279 रुपीज़ एंड 52 वीक लो करीबन 88 रुपीज़ है। स्टॉक की पीई 386 है, जो इंडस्ट्री की पीई है 51.3, इसके सामने ज़ोमैटो की पीई काफ़ी हाई है। ये एक अगेन सेकंड पॉइंट से जो ज़ोमैटो के फेवर में नहीं जा रहा है, पर धीरे धीरे ये पी की वैल्यू चेंज होकर नीचे आ सकती है। ज़ोमैटो का बुक वैल्यू करीबन 23 रुपया है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 1.14%, रिटर्न ऑन इक्विटी 1.12%, शेयर की फेस वैल्यू 1 रुपये की है। अर्निंग प्लस शेयर्स काफ़ी सालों के बाद ज़ोमैटो लास्ट 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर के अंदर प्रॉफिट में आया है एंड इसकी अर्निंग पर शेयर करीबन 70 पैसा के आजू बाजू है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 602 करोड़ है। ओवर एक साल के अंदर ज़ोमैटो ने करीबन 196% रिटर्न दिया है। FIL का ज़ोमैटो के अंदर काफ़ी अच्छा होल्डिंग है 54.1%, जो लास्ट 2 क्वार्टर में 1% डाउन हुआ है। DIL की होल्डिंग 15.8% है, जो उन्होंने लास्ट 2 क्वार्टर में 0.51% बढ़ाई है। ये और ये बाकी की शेयर्स पब्लिक होल्डिंग की है। प्रमोटर का होल्डिंग ज़ोमैटो में ज़ीरो है। मैं वापस कहना चाहूँगा कि ज़ोमैटो का प्रमोटर का होल्डिंग, ये एक चीज़ उसके अगेंस्ट में है कि प्रमोटर की होल्डिंग ज़ोमैटो के अंदर नहीं है। नेक्स्ट, लेट अस कंपेयर अबाउट सम ज़ोमैटोज़ का पीयर कंपेरिजन। ज़ोमैटो ई कॉमर्स एंड ऐप बेस्ड सर्विस और ये सब फूड डिलीवरी एंड आइटम्स प्रोवाइड करता है। तो ज़ोमैटो का करंट मार्केट प्राइस करीबन 263 रुपीज़ के आजू बाजू है। मार्केट कैप करीबन 2,33,000 करोड़ के आजू बाजू है। स्टॉक की पीई इंडस्ट्रीज पी, जो ये सेगमेंट की ई कॉमर्स ऐप बेस्ड एग्रीमेटर है, उसकी पीई से ज़्यादा है। रिटर्न ऑन कैपिटल 1 रुपया 14 पैसा है। अर्निंग प्लस शेयर लास्ट 12 महीने का अर्निंग प्लस शेयर करीबन अबाउट 70 पैसा 69 पैसा के आजू बाजू है। इसके सामने अगर देखा जाए इन्फो एज है 197 दैट इज़ ए पेटीएम की प्राइस करीबन ज़ोमैटो से करीबन 2 टाइम से भी ज़्यादा है और उसकी मार्केट कैप ज़ोमैटो से काफ़ी कम है। इंडिया मार्ट, जिसके शेयर्स की वैल्यू भी ज़ोमैटो से कई ज़्यादा है, पर अगर आप ये देखेंगे कि ज़ोमैटो की पीई 386 रुपीज़ है, जिसके सामने इंडिया मार्ट की पीई ओनली 46.82 है, जो इंडस्ट्री पीई से काफ़ी कम है। तो जैसे जैसे मैं पहले आगे बता रहा था, जैसे जैसे ज़ोमैटो का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा और इसकी पीई कम होगी, तो ये प्राइस धीरे धीरे अप जाने की चांसेस हाई है। जस्ट डायल, जो ज़ोमैटो से करीबन 20 गुना छोटा है, जिसकी मार्केट कैप करीबन सिर्फ 11,000 करोड़ के आजू बाजू है, पर उसकी भी जस्ट डायल के शेयर की प्राइस करीबन 1,290 के आजू बाजू चल रही है। तो ये रहे ज़ोमैटो के 5 पीयर ई कॉमर्स सप्लाई बेस के कंपेरिजन्स। आगे बढ़ते, लेट अस कंपेयर ज़ोमैटो का फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं। ज़ोमैटो ने ये एनुअल कंपेरिजन से फाइनेंशियल ईयर 2020, 2021, 22 एंड 23 एंड 24 में 2020 और 2021 में आप देखे जाएंगे तो कोविड के टाइम रिस्ट्रिक्शन काफ़ी ज़्यादा था। उस टाइम से करीबन उसका ज़ोमैटो का रेवेन्यू 2,604 करोड़ था, फिर 1,990 करोड़ के आजू बाजू। धीरे धीरे लास्ट 5 साल में ये ज़ोमैटो का 2024 का इसमें काफ़ी अच्छा इन्होंने रेवेन्यू बनाया है। नेक्स्ट, नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें। लास्ट 5 साल की अगर बात करूँ तो 2020 में ज़ोमैटो का प्रॉफिट होने के बदले लॉस था 2,300 करोड़ के आजू बाजू लॉस था। 2021 में ज़ोमैटो का लॉस था 816 करोड़। 2022 में ज़ोमैटो का लॉस था 1,222 करोड़। 2023 में का ज़ोमैटो का लॉस था 970 करोड़। अभी 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में ज़ोमैटो ने इस टाइम पहली बार 351 करोड़ का
नेट प्रॉफिट दिखाया है। तो ये ज़ोमैटो के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि ये 2023-24 में ज़ोमैटो ने ये लॉस मेकिंग प्रोसेस से ऊपर आते हुए प्रॉफिट में कंपनी अभी आ रही है। अब हम लोग ज़ोमैटो के थोड़े शेयर होल्डिंग्स पैटर्न्स के बारे में थोड़ी बात करेंगे। एफआईआई के अंदर 2022, 2023, 2024 और 2000 जून 24 के अंदर एफआईआई के पास उन्होंने 2000 लास्ट 2 क्वार्टर में अपने परसेंटेज थोड़े कम किए हैं। 1% उसकी शेयर होल्डिंग में वैल्यू डाउन हुई है। इसके सामने डीआईआई ने लास्ट 6 महीने के अंदर अपनी परसेंटेज वैल्यू 0.50% बढ़ाई है। पब्लिक के पास थोड़ा शेयर ज़्यादा आया है, अदर्स के पास है। अभी यहाँ पे देखेंगे तो प्रमोटर्स के नाम के ऊपर ज़ोमैटो के पास कुछ भी स्टॉक नहीं है। नाउ सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़रूरी बात, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दैट इज़ 19 अगस्त 2024 को ज़ोमैटो के यहाँ पे एनफिल्म सिंगापुर ने करीबन 13.6 करोड़ शेयर्स वर्थ 3,420 करोड़, हाँ आपने सही सुना, 3,420 करोड़ का ब्लॉक डील किया है। ये ब्लॉक डील मंडे के 19 अगस्त 2024 के जो मंडे का प्राइस था उसके ऊपर 263 रुपीज़ के ऊपर 4% डिस्काउंट देके 251.68 रुपीज़ के अंदर ये बड़ा ब्लॉक डील ज़ोमैटो के अंदर ये एंड फिन सिंगापुर ने शेयर बेचने का निश्चय किया है। ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। ये ब्लॉक डील इज़ लाइकली टू बी वैल्यूड एट करीबन 408 मिलियन यूएस डॉलर, दैट इज़ इंडियन करेंसी के हिसाब से देखा जाए तो 3,420 करोड़ रुपया का एंड फिल्म सिंगापुर ने इस शेयर्स को बेचने के लिए इंटरेस्ट एंड इंटेंट बताया है। जब मैं हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं, जब तक मेरे पास जो लेटेस्ट डेटा है जून 2024 के अंदर एंड फिल्म के पास ज़ोमैटो के करीबन 10,000 करोड़ के शेयर्स है, करीबन 10,000 करोड़ के शेयर्स है। उसमें से वो करीबन 3,420 करोड़ शेयर मार्केट में बल्क डील एंड ब्लॉक डील में बेचने वाला है ना। कुछ और बल्क डील एंड ब्लॉक डील के बारे में बात करें तो ये ब्लॉक डील एनएससी एंड बीएससी शेयर साइट के ऊपर से कलेक्ट किए हुए हैं। एक्सिस म्यूचुअल फंड ने 16 जुलाई को 226 रुपीज़ के भाव के ऊपर करीबन 44 लाख शेयर्स परचेस किए हैं। सेम हिसाब से बीएनपी पारिवास ने 7,35,000 शेयर परचेस किया है। सिटी ग्रुप ग्लोबल ने करीबन 13,98,000 शेयर इसमें परचेस किए हैं। गोल्डमैन सेक ने 9,20,000 शेयर परचेस किए हैं। मैथ्यूज एशिया फंड ने करीबन 90,000 शेयर परचेस किए हैं। सोसाइटी जनरल ने करीबन 1,27 या 1,28 लाख शेयर परचेस किए हैं। इसके सामने अगर देखा जाए तो मोतीलाल ओसवाल ने 16 जुलाई को करीबन 2,84,70,000 शेयर्स 226 रुपीज़ में 16 जुलाई को ब्लॉक डील में सेल करने का निश्चय लिया जाता है। डील हो चुकी है। दिस इज ऑन 16 जुलाई 2014। सिमिलरली मार्शल वेज ने करीबन 26 लाख शेयर्स को 193 के हिसाब से 23 अप्रैल को सेल किया था। तो ये रहे कुछ ज़ोमैटो के ब्लॉक डील। नाउ अभी आपने ब्लॉक डील देखा, कंपनीज का अर्निंग देखा, तो ज़ोमैटो के शॉर्ट टर्म टारगेट क्या हो सकते हैं ये ध्यान में रखिए कि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ एंड सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बनाया हुआ है एंड आप जो भी डिसीजंस ले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट करके डिसीजंस ले। पर जो डेटा और जो एनालिसिस मैंने देखा है इस हिसाब से ज़ोमैटो के शेयर्स अभी भी ऊपर जा सकते हैं। हावेवर मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि एक अनसर्टन जियोपॉलिटिकल एंड वॉर सिचुएशन जो लास्ट काफ़ी टाइम से चल रही है, जैसे रशिया एंड यूक्रेन के बीच में चल रहा है, इजराइल एंड मिडल ईस्ट की काफ़ी सारे कंट्रीज ऑन वे ऑफ रोड पाथ, तो इन सारी सिचुएशंस में स्टॉक 15% से 20% नीचे जा सकते हैं। ये जो डेटा एनालाइज किया है ये वेरियस साइट्स के ऊपर से, नेट के ऊपर से कलेक्ट किया है, विच आर बिलीव टू बी करेक्ट। हावेवर ये सब डेटा कलेक्ट करने के बाद अगर शॉर्ट टर्म मैं टारगेट देना चाहूँ तो शॉर्ट टर्म फर्स्ट टारगेट मेरा 280 रुपये का है। शॉर्ट टर्म इसका सेकंड टारगेट है 310 रुपया एंड थर्ड टारगेट है शॉर्ट टर्म 340 रुपीज़। इसके सामने इसका ज़ोमैटो का फर्स्ट रेजिस्टेंस आएगा 242 रुपीज़ के ऊपर, सेकंड रेजिस्टेंस आएगा 218 रुपीज़ एंड थर्ड रेजिस्टेंस आएगा 191 रुपीज़।
ध्यान में रखिए कि सोमवार 19 अगस्त को ब्लॉक डील में 251 रुपीज़ के ऊपर 3,420 करोड़ का ब्लॉक डील हुआ है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। इसके सामने लॉन्ग टर्म बाय होल्ड सेल क्या कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में अगर आपके पास अच्छा खासा फंड्स है एंड आप थोड़े टाइम वेट करना चाहें तो बेस्ट पोजीशन से आप वेट कर सकते हो। हावेवर जो डेटा एनालाइज हुआ है इसके हिसाब से सबसे पहला जोमेटो नेक्स्ट 3 साल से 5 साल के अंदर काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है। मेरा टारगेट है 400 to 500 रुपीज़ तक का टारगेट नेक्स्ट 1 साल से 3 साल के अंदर ही जोमेटो 500 रुपया तक टच कर सकता है। हावेवर एक ध्यान रखें, दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, तो कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी डिसीजंस। स्टॉक मार्केट के ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, स्टॉक एंड पोर्टफोलियो एनालिसिस करने के लिए कमेंट करिए नीचे लिखे हुए यूट्यूब, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इंटरेस्टिंग डिटेल्स एंड वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिसिस समीर सर। थैंक्स अगेन।